मानगो बस स्टैंड में हुए मुठभेड़ की राज्य सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कराएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की है। जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने उपचुनाव में हार को स्वीकारते हुए कहा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव हारने से वे मैदान नहीं हारे हैं। नहीं गया, मैंने तो छोड़ दिया था क्योंकि जनता और संगठन का जो दायित्व हमें दिया गया उस दायित्व में अब उसके बाद उपचुनाव होना था। उपचुनाव में किसी न किसी को जीतना था, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन चुनाव से कोई मैदान नहीं हार जाता है, संघर्ष और संगठन तो चलता रहता है। ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, निरंतर चलने वाले, और निश्चित रूप से हमारी कुछ बातें होगी तो उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ मामले में कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक आ चुके हैं। सरकार उसकी निष्पक्षता से जांच कराएगी और उसमें जो भी वास्तविकता है वो वास्तविकता के आधार पर। प्रथम दस्ता में क्या मामला सामने आया है? प्रथम दस्ता में मैंने इसको डीजीपी खुद आए थे यहाँ पर, सारी चीज़ों को हमारी डीजीपी से बात नहीं हुई है। डीजीपी का मुझे निश्चित रूप से पेपर देंगे कि भाई क्या उन्होंने देखा, उसके आधार पर फिर आगे कौन पदाधिकारी जांच करेंगे। साथ ही कहा कि पार्लियामेंट पर कम स्थानीय मुद्दा पर ज्यादा बात कर लोगों को डिवाइड किया गया है। इस तरह की राजनीति आने वाले दिनों में अच्छी नहीं है कि पार्लियामेंट्री इश्यूज के ऊपर में बातचीत कम और स्थानीय के ऊपर में बातचीत ज्यादा करके डेविएट करते हैं लोग। इस तरह के राजनीति से आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि एक अच्छा ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट के जो इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में आज इन दिनों जो चर्चा में है उसके बारे में क्यों नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियां और उद्योगों के लिए शेड्यूल एरिया में जमीन नहीं खरीद सकेंगी। शेड्यूल एरिया की जमीन को लेकर सरकार सबसे अधिक गंभीर है। मैंने ये कहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और रहने वाले जो लोग हैं उसके अस्तित्व पर संकट हो। खुलेआम तौर से जमीन खरीद बिक्री की बात आप कहेंगे तो उसके अस्तित्व का भी संकट हो सकता है कि भाई वो कहाँ बेच के चला गया, क्या बेच के चला गया, फिर बाद में आप ढूंढते रहिए। कहने का ये मतलब है शेड्यूल्ड एरिया में सबसे पहला जो पॉइंट है 5th शेड्यूल एरिया में, उसमें ये कहा गया कि लैंड एलिनेशन नहीं होना चाहिए और लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रोथ में जहां हमें ज़मीन की ज़रूरत है वहीं उस ज़मीन में डेवलपमेंट का पार्टनर वो ज़मीन का रैयत है। उन्होंने कहा कि पंचायत को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाएगा जिसमें अच्छी बिजली की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायत के माध्यम से अनुदान भी देंगे। कुछ गांव पहले राज्य सरकार ने टेकअप किया था जिसको राइट्स गांव बोलते हैं, उसको हमने कहा कि जो डिस्प्यूटेड जैसे खंबा गाड़ दिए हैं, अब उस खंबा में तार ले जाने से राइट्स वाले बोलते हैं कि हमारा काम हुआ है, आप क्यों। हमने कहा कि देखिए बिजली देना हमारी बाध्यता है गाँव में, इसलिए हम नए पोल नए खंबे लगा करके उस गांव में बिजली पहुंचाएंगे। तो ये सैद्धांतिक सहमति मैंने निर्देश दिया कि यह काम शुरू होना चाहिए। जो राइट्स के गांव है वो राइट्स नाम से गांव है, गांव तो हमारे रेगुलर। दूसरा हमने कहा है कि अब हम बहुत जल्दी हम पंचायत को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि क्वालिटी पावर सर्विस करने में हमको सुविधा हो। पंचायत को हम अंशदान भी देंगे और पंचायत के माध्यम से कई चीजों में सब्सिडी भी देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि CFL योजना को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में चालू करेंगे। विद्युत पोल गाड़ने के दौरान जिस किसी भी ग्रामीण का भूमि जाता है उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने विद्युत पोल लगवाने में सहयोग करने के लिए ग्रामीणों से अपील भी की। जैसे हम एक योजना चला रहे हैं CFL
जो लाइट है वो वितरण करने का कार्य योजना प्रारंभ करें। उस योजना के माध्यम से जो CFL है उसकी कीमत लगभग 100 रुपया होगी, तो हम 85% उसमें सब्सिडी देंगे। 85% सब्सिडी देंगे, थ्रो पंचायत देंगे कि पंचायत के साथ मिल करके वो काम करें। के बारे में कहा गया है कि एक गांव जो है क्या हाड़ोडी गांव है, जहां पर लोगों ने कुछ आपत्ति की थी बिजली का पोल गाड़ने के लिए। हमने कहा कि उसको कंपनसेट, धान का खेत में अगर बिजली का पोल आ रहा है तो उसको भी कंपनसेट करिए, उसको कंपनसेट करते हुए उसको आप ये करिए। और मैं अपील करूंगा गांव के लोगों से भी, बिजली आपके गांव के लिए जा रही है, इसलिए बिजली के खंभे को गाड़ने के लिए आप सपोर्ट करें, सहयोग करें।